12 जनवरी 2024 रात 2:17 कराची का क्लिफ्टन इलाका। समुद्र से उठती ठंडी हवा शहर की नींद को और गहरा कर रही थी, लेकिन इसी सन्नाटे के भीतर कहीं एक ऐसा नाम था जो दशकों से सोया नहीं था। दाऊद इब्राहिम। 1993 के मुंबई धमाकों के बाद से यह नाम सिर्फ एक अपराधी का नहीं रहा, बल्कि एक ऐसे रहस्य का रूप ले चुका था जिसे हर कोई समझना चाहता था, लेकिन कोई भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। कराची की उन्हीं ऊंची दीवारों के पीछे जहां आम लोगों की पहुंच नामुमकिन थी, कई बार रात के अंधेरे में हलचल देखी गई। काली कांच वाली गाड़ियां बिना किसी आवाज के अंदर जाती और फिर घंटों बाद बाहर निकलती, जैसे वहां कुछ ऐसा चल रहा हो जिसे दुनिया से छुपाना जरूरी था। भारत की खुफिया एजेंसी रो और उसके सबसे अनुभवी चेहरों में से एक अजीत डोवल वर्षों तक इस एक साये का पीछा करते रहे। हर सूचना, हर कॉल इंटरसेप्ट, हर संदिग्ध गतिविधि को जोड़कर एक तस्वीर बनाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार वह तस्वीर अधूरी रह गई। कुछ रिपोर्ट्स में यह सामने आया कि दाऊद कराची में है, पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के संरक्षण में, लेकिन हर बार इस्लामाबाद ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। वहीं दूसरी ओर कुछ गुप्त दस्तावेजों में यह भी इशारा मिला कि दाऊद अब पहले जैसा नहीं रहा। उसका शरीर बीमारियों से जूझ रहा है और वह एक सीमित दायरे में कैद होकर रह गया है। लेकिन अगर वह इतना कमजोर हो चुका है तो फिर उसकी मौजूदगी को लेकर इतनी सख्ती क्यों बढ़ती जा रही है? 2016 की एक ठंडी रात में कराची के एक निजी अस्पताल के आसपास अचानक सुरक्षा बढ़ा दी गई। अस्पताल के कुछ हिस्सों को खाली कराया गया और कुछ ऐसे नाम मरीजों की सूची में दर्ज हुए जो बाद में रिकॉर्ड से गायब कर दिए गए। उस रात की गतिविधियों को कई विदेशी एजेंसियों ने ट्रैक किया और कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे एक बड़ा खुलासा होने वाला है, लेकिन कुछ ही दिनों में सब कुछ सामान्य दिखने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस घटना के बाद कई खुफिया सूत्रों ने दावा किया कि दाऊद की तबीयत गंभीर थी और शायद वही उसकी आखिरी रातों में से एक थी, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि कभी सामने नहीं आई। इसी बीच एक और कहानी धीरे धीरे सामने आई। कुछ पूर्व खुफिया अधिकारियों ने इशारा किया कि दाऊद सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहा, बल्कि एक नेटवर्क बन चुका है, एक ऐसा ढांचा जो उसके नाम से चलता है, चाहे वह जिंदा हो या नहीं। इस नेटवर्क के तार दुबई से लेकर लंदन और कराची से लेकर मध्य पूर्व के कई हिस्सों तक फैले हुए बताए गए। इस वजह से यह सवाल और भी जटिल हो जाता है, अगर दाऊद नहीं रहा तो क्या उसका नाम सिर्फ एक मुखौटा बनकर इस्तेमाल किया जा रहा है? व्लादिमीर पुतिन जैसे वैश्विक नेताओं की रणनीतियों और अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के बीच चल रही अदृश्य खींचतान के बीच दाऊद इब्राहिम का रहस्य कहीं और गहराता चला गया। यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि एक वैश्विक पहेली बन गया। हर देश, हर एजेंसी अपने अपने तरीके से इस सच्चाई के करीब पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर रास्ता किसी न किसी बंद दरवाजे पर जाकर खत्म हो जाता। कराची की उन्हीं गलियों में जहां दिन के उजाले में सब कुछ सामान्य लगता है, रात के सन्नाटे में कुछ अलग ही कहानी चलती है। कुछ खिड़कियां ऐसी हैं जो कभी पूरी तरह बंद नहीं होती और कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिनके पीछे हमेशा कोई न कोई रहस्य छुपा रहता है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन कोई भी उस साये को सीधे देखने की हिम्मत नहीं करता। दाऊद इब्राहिम एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि डर, सत्ता और रहस्य का प्रतीक बन चुका है। हर गुजरते दिन के साथ यह सवाल और भी भारी होता जा रहा है, क्या दाऊद जिंदा है या उसकी मौत को एक रहस्य बनाकर छुपा लिया गया है? अगर वह जिंदा है तो वह किसके इशारों पर चल रहा है, और अगर वह मर चुका है तो उसकी कहानी को जिंदा रखने की जरूरत किसे है? इन सवालों के जवाब शायद कभी सामने न आए, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर रात, हर सन्नाटा इस रहस्य को और गहरा करता जाता है और दाऊद इब्राहिम का साया समय के साथ और भी डरावना होता चला जाता है। 17 मार्च 2024 रात 3:42 कराची के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का सेक्टर 5। शहर के इस हिस्से में सन्नाटा हमेशा थोड़ा अलग होता है, ज्यादा भारी, ज्यादा चौकन्ना। उसी रात एक सफेद रंग की एम्बुलेंस बिना किसी सायरन के एक संकरी सड़क से गुजरती हुई एक ऊंची दीवारों वाले बंगले के सामने रुकी। कुछ ही सेकंड में गेट खुला और एम्बुलेंस अंदर चली गई। बाहर तैनात गार्ड्स की हरकतें असामान्य थीं, जैसे उन्हें पता हो कि उस रात जो हो रहा है वह किसी आम मरीज का मामला नहीं। उसी समय भारतीय खुफिया तंत्र के कुछ सिस्टम्स पर एक असामान्य सिग्नल दर्ज हुआ। कराची के उसी इलाके में कुछ मिनटों के लिए मोबाइल नेटवर्क का अचानक गायब हो जाना। दिल्ली में बैठे अजीत डोभाल और उनकी टीम के सामने जब यह इनपुट आया तो यह एक और संकेत था उस पहेली का जो वर्षों से अधूरी पड़ी थी।
हर छोटी जानकारी को जोड़ने की कोशिश में यह साफ दिखने लगा था कि कराची के कुछ खास इलाकों में गतिविधियां किसी सामान्य पैटर्न का हिस्सा नहीं थीं। उसी रात के कुछ घंटों बाद दुबई में बैठे एक पुराने कारोबारी संपर्क ने अचानक अपना फोन बंद कर दिया और लंदन में एक संदिग्ध बैंक खाते से बड़ी रकम ट्रांसफर हुई। यह सब एक ही समय पर होना महज संयोग नहीं लग रहा था। इन सभी धागों को जोड़ने पर एक ही नाम सामने आता था, दाऊद इब्राहिम। कुछ महीनों पहले एक अज्ञात खुफिया अधिकारी ने एक बेहद सीमित सर्कल में यह संकेत दिया था कि दाऊद अब सार्वजनिक रूप से कहीं नहीं आता, बल्कि उसे एक ऐसे दायरे में रखा गया है जहां उसकी हर गतिविधि नियंत्रित होती है। यह भी कहा गया कि उसके आसपास सिर्फ कुछ भरोसेमंद लोग ही रहते हैं, जिनकी पहचान भी बार बार बदली जाती है। इसका मतलब साफ था, या तो वह इतना कमजोर हो चुका है कि उसे छुपाना जरूरी है, या फिर उसकी मौजूदगी ही एक ऐसा राज है जिसे किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने देना है। इसी दौरान पाकिस्तान के कुछ आधिकारिक बयानों में एक अजीब बदलाव देखा गया। पहले जहां हर आरोप को सख्ती से नकारा जाता था, अब वहां चुप्पी ज्यादा गहरी हो गई थी। आगे की जानकारी अगले पार्ट 2 में। और अगर आपको ये डीप डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे।